हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए क्लास में। दोस्तों, आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो क्लास 8 के लिए होने वाला है और इसमें हम जो है आज पहला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है परिमेय संख्या। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 8 का जो है पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, परिमेय संख्या। इसके अंदर हम लोग जो है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं और उनके सभी गुणों को भी जानने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इसमें बता देता हूं। सबसे पहले हमें जो है इसमें पढ़ना क्या है कि हमें सबसे पहले जानकारी चाहिए पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो पूर्ण संख्या आखिर कहते किसे हैं? तो दोस्तों, शून्य सहित, ठीक है, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं कि ये देख लीजिए। सबसे पहला जो इसमें हमारा पॉइंट था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि शून्य सहित गिनती की संख्या को, तो मतलब क्या, जो ये हमारा गिनती जो स्टार्ट होगा वो शून्य से होगा, 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक जाएगा etc। तो ये दोस्तों हो गया पूर्ण संख्या। ये आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें हम लोग दूसरा चीज जो जानने वाले हैं दोस्तों, इसमें है हमारा पूर्णांक संख्या। ठीक है, दूसरा इसमें हमारा आ जाएगा क्या चीज, पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ये देख लीजिए पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या कोमा शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा ये देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि इसमें ऋणात्मक संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, तो ऋणात्मक, इसमें भी ऋणात्मक भी आ जाएगा, जैसे -3 -2 -1 ले लिए, उसके बाद शून्य आ जाएगा। फिर धनात्मक हमारा 1 2 3 इसी तरह से इधर भी बढ़ेगा, ठीक है, और उस साइड भी अनंत तक जाएगा etc। ये सभी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये दो परिभाषा आप जरूर लिख लीजिएगा। ये देखिए मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। तो अब इसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे साफ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम इसमें तीसरा जो जानने वाले हैं वो तीसरा नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक संख्या है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि जैसे हमने लिखा 2/3, ठीक है, तो ये 2/3 क्या है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि इसमें p और q एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे में जो है ये देख लीजिए आप, हर में q 0 के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या में q 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो ये देख लीजिए, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि और भी हम लिख सकते हैं, -3/2, -4, 0, 5, इसी तरह से डैश डैश, और भी बहुत सारी संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती ही है। तो ये देख लीजिए, ये परिमेय संख्या का मैंने आपको परिभाषा बता दिया कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों ये नीचे हमने एग्जाम्पल भी इसका लिख दिया। तो अब इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये आप जल्दी से लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम जो जानने वाले हैं वो पूर्ण संख्या के गुण के बारे में जानने वाले हैं, और पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में जानने वाले हैं, और परिमेय संख्या के गुण के बारे में जानने वाले हैं। तो तीनों का हम बारी बारी से एक एक करके उनके गुण को समझेंगे। तो सबसे पहला आ गया हमारा पूर्ण संख्या का, समझते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका पहला नियम ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। इसका पहला नियम क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इसका पहला गुण क्या होता है कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? एक पूर्ण संख्या आता है। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए। ये अभी मैं क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूं, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तो ये आप लोग आराम से पढ़िए। जैसे कि कोई दो पूर्ण संख्या लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमने लिया 0 + 5, इसको बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? या 5 + 0 लिख सकते हैं। ये बराबर में कितना हो जाएगा? योग करके 5 आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है? एक पूर्ण संख्या आता है। तो यहाँ पर हमने दो पूर्ण संख्या लिया, एक 0 लिया और दूसरा जो है 5 लिया। इन दोनों का योग हम जब करते हैं तो ये हमारा मान जो आता है वो 5 आता है, और 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों अब इसके जानते हैं दूसरे गुण के बारे में। इसका दूसरा गुण ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा गुण क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए इसको भी एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव जो है हमारा एक पूर्ण संख्या आता है या नहीं, ये गुण इस पर लागू होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे हम कोई पूर्ण संख्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम 5 और उसमें से घटा रहे हैं, दूसरा हम पूर्ण संख्या ले रहे हैं 8, तो हमको 5 में से 8 घटाना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम 5 में से 8 घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा -3। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक पूर्ण संख्या 5 लिया था, उसमें से घटाया हमने एक पूर्ण संख्या 8 को, तो यहाँ पर हमारा जो मान निकल के आया वो -3 आया, जो कि आप जानते हैं ये -3 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये गुण भी इस पर लागू होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आएगा। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल भी दे रहा हूं कि जिसका पूर्ण संख्या आएगा घटाने पर, इसी का आप जस्ट आप उल्टा ले लीजिए। जैसे कि हम 8 में से 5 को घटाते हैं, ठीक है, 8 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है? 3 आता है। तो ये 3 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जैसे हम इसको उल्टा करते हैं, छोटा में से बड़ा घटा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस में निकल के आता है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होता। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये इसका गुण है। अभी दो गुण इसके और मैं आपको लिखाऊंगा, तो ये फिलहाल आप लिख लीजिए। तो दोस्तों इसका तीसरा गुण जो है पूर्ण संख्या का, ये तीसरा गुण
तीसरा गुण ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। तीसरा इसका क्या कहता है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या कहता है गुण, कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई भी आप दो पूर्ण संख्या ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने दो पूर्ण संख्या ले लिया, एक ले लिया है 2 और दूसरा क्या ले लिया हमने 5 ले लिया। ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब हम इसका गुना करके देखते हैं कि ये पूर्ण संख्या आता है या नहीं। तो जैसे ही हम 2 में 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे आप कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 0 में यदि आप 0 में आपको 5 से गुना करना है, ठीक है। 0 में आप कितना से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं। तो इसका जो है गुणनफल कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इसका तीसरा नियम जो ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। तो ये आपने एग्जाम्पल के जरिए समझा, ठीक है। अब इसके हम चौथे गुण के बारे में समझेंगे। ये देख लीजिए 4 नंबर में इसका चौथा गुण ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। दोस्तों इसका चौथा नियम क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका चौथा गुण हो गया पूर्ण संख्या का, कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई आप ले लीजिए कि जैसे पूर्ण संख्या में आप ले सकते हैं 5, ठीक है। जैसे 5 या 8 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जैसे 5 में भागा करना है आपको 8 से, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5/8, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आप एग्जाम्पल के जरिए समझ पाएंगे कि पूर्ण संख्या के हर में हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी वो पूर्ण संख्या होगा। इसका चौथा गुण यही कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसको आप इस जरिए समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के जरिए। इसका दूसरा भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो कि पूर्ण संख्या होगा। जैसे इसका हम दूसरा एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे 10 में भागा करना है 2 से, ठीक है। 10 में भागा करना है 2 से, तो इसका जो है भागफल कितना आ जाएगा, 10 में अगर हम 2 से भागा करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 5 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसका ये एक एग्जाम्पल हो गया कि पूर्ण संख्या नहीं होगा हमेशा, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल है कि पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा नहीं होगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ये दो पूर्ण संख्याओं का भाग क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट बताया और 3 परिभाषाएं लिखाई, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के क्या क्या गुण है। उनके भी 4-4 गुण होते हैं और उनको भी हम बारी बारी से समझेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।